भारत से 3.5 या 4 गुना बड़ा था। दोस्तों, समुद्री वैज्ञानिकों के खोजकर्ताओं के अनुसार दुनिया के समुद्र का लेवल आज से करीब 16,000 साल पहले आज जो है वो नहीं था, और 16,000 साल पहले वर्ल्ड सी लेवल आज के मुकाबले 100 मीटर तक नीचे था। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पानी आया वो उस जमाने में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ के रूप में मौजूद था, और आज से करीब 10,000 साल पहले ये समुद्र तल 60 मीटर तक नीचे था। और दोस्तों, इसलिए ये भी 100% संभव है कि एक समय में भारत और श्रीलंका के बीच भूमि पुल था, लेकिन समुद्र तल के बढ़ने से ये भी थोड़ा नीचे डूब गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। माना जाता है कि ये सभ्यता 50,000 बिफोर क्राइस्ट में निखरना शुरू हुई होगी, और करीब 16,000 साल पहले ये जलमग्न हो गई। नंबर 2, माया सभ्यता। दोस्तों, माया सभ्यता पृथ्वी की एक समृद्ध सभ्यता का उदाहरण है। माना जाता है कि इन लोगों ने ऊर्जा का उपभोग करना भी सीख लिया था और बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। दोस्तों, ये सभ्यता मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, वास्तु और आर्किटेक्चर में भी अपने समय की अन्य सभी सभ्यताओं से बहुत उन्नत थी। और एक समय ऐसा भी आया था जब माया सभ्यता की जनसंख्या लाखों में पहुंच गई थी, जो 40 विकसित शहरों में रहते थे। जिस जगह के आसपास ये लोग बसते थे उस जगह को यूकेटाइन कहा जाता है, जो वर्तमान में साउथर्न मैक्सिको में पड़ता है। ये सभ्यता पूर्ण रूप से बारिश के पानी पर निर्भर थी, और इन लोगों ने उस जमाने में साल को 365 दिनों में बांट दिया था। इस सभ्यता ने करीब 2000 साल ईसा पूर्व से अपना विकास आरंभ किया था, और वो अपने विकास के टॉप पर सन 250 के आसपास रही थी, और करीब 8 से 9वीं सदी आते आते इस सभ्यता का अंत हो गया था। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लोग कहां गायब हो गए, ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 3, लॉन्ग यू केव्स। दोस्तों, चीन के साउथ में एक सीजियांग नाम का गांव है, और वहां पे साल 1992 में एक खुदाई चल रही थी, और तब वहां के किसानों ने कुछ ऐसा देखा जो वो देखकर हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, उस चाइनीज किसानों को जमीन के अंदर कुछ गुफाएं मिली, और जब वो उन गुफाओं के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर प्राचीन, शानदार, बड़ा और भव्य महल था। ये सब देखकर चीनी किसान तो भौचक्के के रह गए। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अंडरग्राउंड महल को नक्काशी से पत्थर को कुतर कुतर कर तैयार किया गया था, और इसकी भव्यता को देखकर लगता था कि इसे किसी उन्नत सभ्यता ने ही बनाया होना चाहिए। लेकिन आखिर भूतकाल में कब और कौन सी सभ्यता ने इसे बनाया होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम कि इसे चीन की कौन सी सभ्यता ने और किस समय काल में बनाया था, क्योंकि ये गुफा सदियों से बंद पड़ी थी, और इसके अंदर ये जो महल है उसका कोई उल्लेख और कोई भी दस्तावेज चीनियों के पास भी नहीं है। नंबर 4, रैपा नुई। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन साल 700 से साल 850 के बीच अस्तित्व में थी। एक्चुअली सैकड़ों साल पहले पॉलिनेशिया का एक समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर पैसिफिक महासागर के एक आइलैंड पर जा बसा, और जिस रिमोट आइलैंड पर ये लोग बसे थे वो और कोई नहीं, ईस्टर आइलैंड ही था। रैपा नुई लोग यहाँ आकर बसे, अपनी सभ्यता को डेवलप किया और कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी अवेलेबल है। अब दोस्तों, इन रैपा नुई लोगों ने ये जो स्टैच्यू बनाए थे वो क्यों बनाए थे, किस कारण बनाए थे, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय है। पर इन स्टैच्यूज को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि रैपा नुई लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लोग आने वाले खतरे को भाप गए थे, इसलिए इस आइलैंड को यानी उनकी मातृभूमि को छोड़कर चले गए थे। ये लोग तो चले गए, लेकिन उनके पीछे करीब 800 से भी ज्यादा ये स्टैच्यूज छोड़ गए, जो आज भी उनकी गवाही देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी कोई और सिविलाइजेशंस के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो भी हमें कमेंट करें। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हेल्थ नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।